तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है। और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है डेली प्रैक्टिस सेट। और ये डेली प्रैक्टिस सेट जो है हमारा सभी एग्जाम के लिए लाभकारी है, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में जो है इस यहाँ का क्वेश्चन टकरा रहा है। एमटीएस, रेलवे, जीडी, ये सभी एग्जामों में आपको लाभ पहुंचने वाला है। तो ये डेली टेस्ट हमारा जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज है, ये जीएस एकेडमी, हमारे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, इनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी का क्लास हम जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके पास लेके आ रहा हूँ। और इसका पीडीएफ भी हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस डिस्कशन। वहाँ से आप जा कर के इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी लाभकारी यह सेट है, प्रतिदिन का सेट है। तो आज का हमारा चौथा टेस्ट है, आज का चौथा टेस्ट है। और जीएस एकेडमी द्वारा जो दरोगा का क्लास चल रहा है उसका भी हमारा जो है वीडियो अपलोड होता है, तो आप लोग उसे भी जो है प्यार दिखाइए। और इसमें तो प्यार दिखा ही रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्यार बनाते रहिए ताकि हम आपके लिए, है ना, विभिन्न तरह का जो भी कंटेंट आते हैं, कोर्स आते हैं, उसको हम आपके सामने प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज है जीएस आधारित है, ठीक है। इसमें जीएस आधारित और जीके आधारित क्वेश्चन जो है दोनों अल्टरनेट तरीके से लिया जाता है। तो आज का हमारा है जीएस, ठीक है। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कठिनाइयाँ ना हो। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लासिका के लिए सही है। तो लासिका वर्ड यहाँ जो है जिसको कहते हैं लिम्फो, है ना, लिम्फ क्या कहलाता है, लिम्फ, लिम्फ कहलाता है। तो लसिका हमारे जो है शरीर का एक अंग है, अंग नहीं कहेंगे, शरीर का जो है एक क्या है, लिक्विड पदार्थ है। शरीर में हमारा लिक्विड पदार्थ है जिसको लसिका कहते हैं। और लसिका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है। तो उसी के संबंध में ये जो है ABCD में कहा गया है कि क्या इसके बारे में सही है, क्या गलत है। तरह इसमें लाल रुधिर का निकाय एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें लाल रुधिर का निकाय मतलब आरबीसी, और इसमें जो है प्लेटलेट्स नहीं होता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें श्वेत रक्त कणिका तैरते रहते हैं। हाँ, इसमें WBC होता है। ये जो हमारा लसिका है, शरीर का जो एक लिक्विड पदार्थ है, इसमें क्या होता है, तो लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होता है। और श्वेत रक्त कणिका आपको पता होगा कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखता, मतलब एंटीबॉडी को बढ़ा के रखता है। तो ये भी क्या सही है। यह शरीर के असंक्रमण तंत्र, रोग निरोधी तंत्र का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है ना। ये क्या करता है, तो शरीर को जो है क्या करता है, असंक्रमण तंत्र बना देता है। मतलब संक्रमण तंत्र नहीं, असंक्रमण तंत्र, है ना, का निर्माण कर देता है। मतलब रोगों से जो है प्रतिरक्षा बहुत ही ज़्यादा करता है ये लसिका, ये लसिका। तो यहाँ देखा गया है कि A, B और C, इसका तीनों कथन बिल्कुल क्या है, सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, लाइम स्टोन क्या है। तरह लाइम स्टोन क्या है, तो लाइम स्टोन आपका हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन CaCO3। अगला क्वेश्चन है, शीशे को एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। शीशे का एक गोली लीजिए, अगर बचपन में आप लोग गोली खेले होंगे तो मालूम होगा। तो कह रहा शीशे को एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है, ठीक है। और एक समान द्रव्यमान के, उसी द्रव्यमान के जब टेनिस के गेंद, मतलब जो कॉस्को बॉल होता है, टेनिस के गेंद को समान वेग से अगर दीवार से टकराकर क्या हो जाता है, तो वापस हो जाता है। मतलब आप पटकिएगा तो डायरेक्ट आपका जो है हाथ में आ जाएगा।
लेकिन शीशे की जो गोली रहता है उसमें ऐसा नहीं होता है, वह टकरा कर क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो कह रहा है कि शीशे की एक गोली दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाती है और एक समान द्रव्यमान के, मतलब उतना ही द्रव्यमान के टेनिस की गेंद क्या होती है, तो समान वेग से दीवार से टकराकर वापस हो जाती है, मतलब जहां से फेंके वहीं चली जाती है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कह रहा दोनों के संवेग में समान परिवर्तन होता है, नहीं, दोनों के समान कैसे हुआ, एगो तो नीचे गिर गया, एगो वापस चला गया, तो समान तो हुआ नहीं। टेनिस के गेंद के संवेग में शीशे की गोली से अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तनीय होता है। कह रहा टेनिस के गेंद के संवेग में शीशे की गोली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। शीशे की गोली में संवेग में टेनिस की गेंद से अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है, तो ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। क्या है, कह रहा शीशे की गोली में संवेग में टेनिस के गेंद से अधिक परिवर्तन होता है, इसीलिए यह घटनाएं होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन है ना। कह रहा गुणसूत्र का खोज हाफ मिस्टर ने किया था, ये बिल्कुल 100% सही है कि गुणसूत्रों की खोज किसने किया था, तो हाफ मिस्टर ने। किसने किया था, हाफ मिस्टर ने। 2 नंबर का रहा गुणसूत्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग वाल्डेयर द्वारा किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। तो गुणसूत्र की अगर बात किया जाए तो इसका जो सबसे पहले खोज किया था हाफ मिस्टर ने। किसने किया था, हाफ मिस्टर ने। और गुणसूत्र शब्द का जो प्रथम बार नामकरण किया था वो है वाल्डेयर। कौन थे, वाल्डेयर। तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल क्या है, तो सही है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, समजात समूह को चुने। तो समजात समूह मतलब जो एक जात का है ना, जो एक जात का है समजात कहलाता है, तो वो है आपको CH4 और C2H6, CH4 और C2H6। तो समजात कहने का मतलब है कि जो क्या हो, कॉमन हो, है ना, क्या हो, कॉमन हो, मतलब दोनों जो है एक ही रूप हो, तो CH4 और C2H6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर प्रारंभ से विराम में द्रव्यमान 3 × 10⁷ किलोग्राम का एक जहाज 5 × 10⁴ न्यूटन के एक बल से 3 मीटर की दूरी से खींची जाती है, तो पानी के कारण प्रतिरोध नगण्य हो तो जहाज की चाल होगी, क्या होगी। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है, अगर आप लोग न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.1 मीटर प्रति सेकेंड। निम्न में कौन वायरस नहीं है, निम्न में से कौन वायरस नहीं है। कह रहा वायरस, विषाणु जिसको बोलते हैं, तो देखिए जीका भी वायरस है, इबोला भी वायरस है, कभी कभी पूछ देता है इबोला क्या है, तो वायरस है। डेंगू भी है ना, किसके काटने से होता है, तो वायरस से। लेकिन क्यूलेस एक मच्छर है, क्यूलेस क्या है, एक मच्छर है जिसको काटने से फाइलेरिया रोग हो जाता है। क्या होता है, फाइलेरिया, जिसमें हाथ पाँव फूल जाता है, हाथ पाँव फूल जाता है, क्यूलेक्स कहलाता है। क्यूलेक्स एक मच्छर है, इसलिए आंसर हो जाएगा A नंबर। अगला क्वेश्चन है, कह निम्न तत्वों को इनके धात्विक गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धात्विक गुण के अनुसार मतलब सबसे पहले ज़्यादा किसका है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका है, तो इस है ना अकॉर्डिंग में उसको जो है क्या करना है, तो टिक करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। पहले हो जाएगा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर हो जाएगा सीजियम। तो ये जो है ऑप्शन आपका धात्विक गुण के अनुसार सजाया हुआ है। जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब परिवर्तन होता है। कह जब तरंग, क्या तरंग है ना, जब तरंग एक माध्यम से, तरंग मतलब जो आवाज़ी होती है, तो कह रहा जो तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें परिवर्तन होता है फ्रीक्वेंसी का। किसमें, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का परिवर्तन होता है, सॉरी, तब परिवर्तनीय होता है। सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें अगर सही विकल्प देखा जाए तो वेग में, आयाम में, आवृत्ति में, है ना, इसमें दिया है 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 तरंग दैर्घ्य में।
आवृत्ति में नहीं होता है, ठीक है, आवृत्ति में नहीं होता, बाकी सब में होता है, वेग में, आयाम में और तरंग दैर्ध्य में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। करा C-130 जूल सुपर हार्क्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं किस देश के द्वारा? तो किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह अमेरिका के द्वारा बनाया जाता है। करा C-130 जूल सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं तो अमेरिका के द्वारा। एक बीजाणु होता है, करा एक बीजाणु क्या होता है ये पूछा जा रहा है। एक बीजाणु क्या होता है? तो पादप, प्रोटोजोआ तथा जीवाणुओं का एक जननीय घटक। करा बीजाणु क्या होता है? तो करा पादप का, प्रोटोजोआ का, जीवाणु का एक जननीय घटक होता है, मतलब जो उसका जन्म से संबंधित है, जननीय घटक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। करा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि वह जब हवा के संपर्क में आता है तो क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है। अगला है, सोडियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल नहीं, अगर मुक्त अवस्था में पाया जाएगा तो फिर सोडियम जलिए जाएगा, इसीलिए सोडियम को क्या करते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये क्या गलत है। कॉपर बहुत क्रियाशील तत्व नहीं। सिल्वर गर्म जल में अभिक्रिया नहीं। सिल्वर जो है गर्म जल में या भाप में अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा कि पोटेशियम की मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, केवल और केवल 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? करा मिलावटी सरसों के तेल, जैसे सरसों के तेल आप लोग खाते हैं तो उसमें अगर मिलावट रहता है, क्या रहता है? मिलावट रहता है, और उस तेल को आप उपयोग करते हैं तो उसमें आपको ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रॉप्सी। तो कारण निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? इनमें से कौन सा कारण नहीं हो सकता है? आर्जिमोन तेल मिलावट, ये हो सकता है। सरसों के तेल के साइनाइड अंश, ये भी हो सकता है। धान के भूसी के तेल मिलावट, नहीं, ये नहीं। उजला रंग करने की मिलावट, नहीं। करा धान की भूसी के तेल मिलावट, तो धान के भूसी का तेल का जो मिलावट है वो बिल्कुल जो है अच्छा माना जाता है, इसलिए इसको मिलाने से हमारे जो मस्टर्ड ऑयल में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो धान की भूसी की तेल के मिलावट यहाँ आंसर हो जाएगा। करा अगला, अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के। किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा के। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा होती है, तो करा विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है, तो ए नंबर इसमें हो जाएगा। करा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन, गतिशील कार के टायरों से वायु दाब बढ़ता जाता है। गतिशील कार के टायरों से वायु दाब बढ़ता जाता है, इसे किस नियम द्वारा समझा जा सकता है? तो किस नियम द्वारा? चार्ल्स का नियम के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स के नियम के द्वारा। गतिशील कार के टायरों में वायु दाब बढ़ता जाता है, इसे किस नियम द्वारा समझा जाता है? तो चार्ल्स के नियम के द्वारा। 5 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा 10 ग्राम पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर को आपस में मिलाने पर परिणाम क्या होगा? जबकि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी है ना पर ग्राम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधा बर्फ पिघल जाएगा, आधा बर्फ पिघल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कण एक सरल रेखा पर समरूप वेग से गतिशील है। एक कण एक सरल रेखा पर समरूप वेग से गतिशील है। उस सरल रेखा पर एक बिंदु के परितः कण का कोणीय संवेग क्या होगा? तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका के बारे में,
करा कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। बिल्कुल सही है, कोशिका में जो उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली होती है वह क्या होती है, पारगम्य होती है। कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण तथा परासरण के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही है ना। कोशिका में जल और गैसों का जो आवागमन होता है वह किस माध्यम से, तो विसरण और परासरण के माध्यम से। अगला है, परासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिका में नहीं, ये गलत है। 1 नंबर और 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, करनेटल पौधा के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। करनेटल पौधे के पत्ते, नेटल एक पौधा का नाम है जिसको जब छुइएगा तो आपको जो है बिच्छू के डंक के जैसा लगेगा, महसूस होगा। तो कह डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है, मतलब कौन सा इसमें ऐसा अम्ल रहता है जिससे जो है उसको छूने पर क्या होता है, तो डंस के जो है अनुभूति देता है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। उसमें कौन सा एसिड रहता है, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकेत में कोई तरह की प्रजातियां पाई जाती है, कारण निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है, कई तरह की नहीं पाई जाती है। आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है, तो आवास में एक ही तरह की नहीं बल्कि आवास में बहुत सारे की प्रजातियां पाई जाती है, अर्थात 1 और 2 दोनों बिल्कुल क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, किस परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। किसी परमाणु के धनायन में, कोई परमाणु है उसको धनायन में हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, तो अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, तो अपरिवर्तित रहेगी। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या नाम है, तो वही जीन है ना। हमारे जो शरीर में जीन होता है उसी से जो है लक्षण का प्रयास चलता है। क्राप्रियन जो मेडकाउ और अल्जीमर रोगों के लिए उत्तरदायी है। क्राप्रियन जो मेडकाउ और अल्जीमर रोगों के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के निरूपित करता है, तो रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं, है ना, जो एक बार जब अपने मूल रूप से दूसरे रूप में चला गया तो वह अपने मूल रूप में दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो कह रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है, इंगित करता है, तो कौन करता है, लोहे का चुंबन नहीं, लोहे को तो फिर से हटा सकते हैं। द्रव का संघनन, ये भी नहीं, फिर से द्रव बना सकते हैं। ईंधन का ज्वलन, है ना, ईंधन जब जल जाएगा तो फिर ईंधन नहीं लगेगा, अर्थात 3 सही है। लोहे में जंगलन है, 4 सही है। 3 और 4 बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। कह जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है, कह जब पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन घटता है, इसका आयतन बढ़ता है। जब बर्फ पिघलेगा तो आयतन घटेगा ना जी, सिंपल सी बात है, इसका आयतन घटता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े एक हीटर की शक्ति 2 kV है, तो इस हीटर का प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध आप लोग निकाल लीजिएगा प्रतिरोध का फार्मूला लगा के। अगला क्वेश्चन है, परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ाने पर विद्युत चुंबक की शक्ति क्या होगा। विद्युत चुंबक की शक्ति क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे परिनालिका में, है ना, की संख्या बढ़ाने पर विद्युत चुंबक की शक्ति क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। अगला है C3O2 और Mg2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है ना, 4 3। ये जो है न्यूमेरिकल बेसिस है ना, इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला, अम्लीय भूमि में प्रयोग हेतु उपयुक्त उर्वरक है। मान के चलिए कोई भूमि है वह अम्लीय प्रवृत्ति का है, वो क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, तो उसको जो है कौन सा उर्वरक उसमें डालेंगे कि उसका अम्लता को दूर हो जाएगा, तो क्या डालेंगे, नाइट्रेट, है ना, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, उसकी अम्लता दूर होगी, सोडियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, पादप लय एक सुविधा है जिससे, पादप लय
है ना। फाइट्रोन एक सुविधा है जिसमें क्या होता है, तो नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगाना संभव हो जाता है। नियंत्रित दशाओं में क्या होता है, तो पादपों का उगाना संभव हो जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 32 नंबर, कारण निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कीजिए। तकरा जल अस्थायी कठोरता को कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट की उपस्थिति है, नहीं, है ना। और जल अस्थायी कठोरता जल में घुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट के कारण होती है, ये भी नहीं, है ना। तो एक और ना ही दो इसका सही है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो आँख में सबसे पहले तो छोटा बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले छोटा बनेगा, वस्तु से क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, छोटा और उल्टा हो जाएगा। तो करा वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक, मतलब जो वस्तु वही बनेगा, ऐसा नहीं है कि आम है तो अंगूर दिखाएगा। अगला क्वेश्चन, करा मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त के कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। करा मानव शरीर में कौन सा हार्मोन, ऐसा कौन सा मानव शरीर में हार्मोन है जो कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, मतलब कंट्रोल करता है। विनियमित मतलब कंट्रोल करता है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित कौन करता है, तो ये करता है आपको पराबटू हार्मोन। क्या करता है, पराबटू हार्मोन इसको विनियमित करता है, किसको, तो कैल्शियम और फॉस्फेट को। आवर्त सारणी के बृहद रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है आपको परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन, ठंडे मौसम में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण सिंपल है कि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है ना। जैसे ठंडा का मौसम आया है तो हमारा वायुमंडल जो है ठंडा जाता है, लेकिन अंदर का जो तापमान है वो कभी बदलता नहीं है, इसीलिए अंदर का तापमान जब निकलता है तो ठंडा में लगता है कि गर्म है ना। ठीक है, तो अंदर का तापमान जैसे कि तैसा रहता है। अगला क्वेश्चन, भोजन में वनस्पति घी की अपेक्षा तेल का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। वनस्पति घी मतलब क्या होता है, वनस्पति घी जिसको हम लोग डालडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डालडा। तो करा भोजन में वनस्पति घी की अपेक्षा तेल का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों माना जाता है कि बेहतर है तेल, डालडा से बढ़िया तेले है। तो क्यों माना जाता है, तो तेल में असंतृप्त वसा होती है। करा तेल में असंतृप्त वसा होती है, मतलब ना चिपकने वाली वसा होती है, आसानी से पच जाता है, और संतृप्त वसा रहेगा तो चिपकेगा नहीं, पचेगा नहीं और आपका पेट खराब हो जाएगा। करा इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड से अभिक्रिया कर क्या बनाती है, तो क्या बनाती है, मस्टर्ड गैस। क्या बनाती है, मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन, करा जो मनुष्य नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, यह पीड़ित है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है उसको पता नहीं है कि हमको कब भोजन करना है, कब छोड़ना है, कब भोजन करना है, कब छोड़ना है, तो वह एक बीमारी है। वह क्या है, एक बीमारी है। उस बीमारी का नाम है बुलिमिया। क्या नाम है, बुलिमिया। करा डीएनए से आरएनए निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डीएनए से जो आरएनए का निर्माण जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहलाती है, तो ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और आरएनए से डीएनए जब बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, करा जल के बाष्पन तथा पेड़ पौधे के बाष्पो उत्सर्जन से प्राप्त जल वाष्प वायुमंडल के संगठन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है। करा जल के बाष्पन, जल जैसे उड़ गया तो बाष्पन हो गया, तथा पेड़ पौधे के बाष्पो उत्सर्जन से प्राप्त जल वाष्प वायुमंडल के संगठन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है, तो कितने परसेंट का देता है, 2% का। कितने प्रतिशत का, 2% का। निम्न में से कौन चूहा मारने की दवा है, करा चूहा मारने की दवा कौन सी है, तो चूहा मारने की दवा जो है ये सभी है, जिंक फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड, मैग्नीशियम। मतलब फास्फाइड जो है ये क्या है, जहरीली जो है पदार्थ है, इसी के कारण जो है चूहा क्या होता है, उलट जाता है। अगला क्वेश्चन, करा पदार्थ के 3 अवस्थाओं
ठोस, द्रव और गैस के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। करा ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता कम होती है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विषय संभव है। तो ये सही है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। अगला करा किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व को दर्शाता है। उसका भार जो है किसको दर्शाता है? तो पृथ्वी तथा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। पृथ्वी तथा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर। अल्फा कण जैसे जैसे परमाणु के नाभिक के निकट पहुंचेगा तो क्या होगा? विकर्षण बल अत्यधिक बढ़ जाता है। विकर्षण बल अत्यधिक बढ़ जाता है। करा अल्फा कण जैसे जैसे परमाणु के नाभिक के निकट पहुंचेगा तो विकर्षण बल अत्यधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये नंबर। अगला क्वेश्चन है करा हरित गृह गैस में कौन सा गैस होता है? तो 4 गो होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। तो ये सभी जो है गैसों, है ना, हरित गृह गैसों ग्रीन हाउस ग्लासेज, जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, है ना, में सम्मिलित है। CFC, CO2, CH4, NO2। करा अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 2HCl+S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीडेशन है? तो इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन कारक है? Cl2। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन। करा शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशा का छड़, लोहा का नहीं, शीशा का छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? करा लंबाइया तो बढ़ जाता है, चौड़ैया पर क्या कहते हैं? तो चौड़ाई इसका अव्यवस्थित रहेगी, मतलब चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई बिल्कुल नहीं बढ़ती है। तो ये 50 क्वेश्चन था आज का मेरे प्यारे मित्रों। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है PDF से संबंधित तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उससे पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहें आपसे और हम आपको मोटिवेट करते रहें। तो इसी तरह से हम दोनों के बीच में संबंध चलता रहेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स।